गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा बीए सेकेंड ईयर के लिए है और बीए सेकेंड ईयर में हमने लास्ट क्लास में अमेरिका का संविधान हमारा चल रहा था और हमने उसमें अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा जो कि निम्न और प्रथम सदन होने के बावजूद भी उसकी स्थिति अत्यंत ही दुर्बल है। तो हम आज आपका टॉपिक है अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए आपका बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। पेपर फर्स्ट अमेरिका का संविधान आपका चल रहा है। सेकेंड यूनिट अमेरिका का संविधान। तो आज आपका टॉपिक है अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो देखिए आपका टॉपिक आज अमेरिका में जो है न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर है और हम देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार है कि अमेरिका में जो कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानून हैं उनकी पुनः समीक्षा करना। तो अमेरिका में संसद को हम कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों को दोबारा से जो है जांचने की शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को जो है अवैध घोषित कर सकती है यदि वो बनाए हुए कानून संविधान की भावना के विपरीत हों या संविधान का वो जो है संविधान को क्षति पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार इन कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो देखिए न्यायपालिका की ये शक्ति जो है बहुत ही सर्वोच्च शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करती है। तो हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका अर्थात संसद जो है कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो कानून बनाने में संसद किस प्रकार से निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। इसी कारण से न्यायिक पुनरावलोकन को जो है अमेरिका में अपनाया गया कि कांग्रेस जो है निरंकुश न बन सके। कांग्रेस की जो निरंकुशता पर रोक स्थापित करने के लिए वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है और इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका हम देखते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च है क्योंकि न्यायपालिका का स्थान जो है बहुत ही सर्वोच्च स्थान माना गया है। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो है अपना कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि इस शक्ति के द्वारा कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं जिसे हम न्यायिक समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से न्यायिक
पुनरावलोकन जो है संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह सर्वोच्च शक्ति संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, यह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है कि वह कांग्रेस की वह प्राप्त है कि वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कानून की परीक्षा करता है, कि वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कानून की परीक्षा करता है, किसी कानून की परीक्षा करता है कि वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं, कि संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं, कि वह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अनुभव करता है कि उसके सामने अगर सर्वोच्च न्यायालय यह अनुभव करता है अगर सर्वोच्च न्यायालय यह अनुभव करता है कि उसके सामने प्रस्तुत कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, प्रस्तुत कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वह इसे अवैध घोषित कर सकता है, तो वह इसे अवैध घोषित कर सकता है। तो वह इसे अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय की इसी शक्ति को हम न्यायिक
न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा कहते हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी भी कानून की परीक्षा कर सकता है कि वह संविधान के अनुरूप अथवा नहीं है। और यदि न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इस बने हुए कानून को न्यायपालिका वैध घोषित कर सकती है और न्यायालय की इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, साधारण शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति है और इसी शक्ति के द्वारा जो है न्यायालय जो भी कानून असंवैधानिक है उन असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रमुख विशेषताएं जो है इस प्रकार है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रमुख विशेषताएं, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो देखिए, पहली विशेषता है संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना नहीं की है। पहला पॉइंट है, संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं की है। संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं की है, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या द्वारा इसे प्राप्त किया है। संविधान की व्याख्या द्वारा इसे प्राप्त किया है। संविधान की व्याख्या द्वारा इसको प्राप्त किया है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। संविधान में इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की व्याख्या द्वारा जो है
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या द्वारा इसे प्राप्त किया है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा। अगला पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा इस आधार पर खड़ी है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा इस आधार पर खड़ी है कि संविधान सर्वोच्च है, और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय को कि संविधान सर्वोच्च है कि संविधान इस आधार पर खड़ी है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय यदि सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को संविधान के अनुरूप यदि सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को संविधान के अनुरूप नहीं देखता है, संविधान के अनुरूप नहीं देखता है तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि जो कानून उसे संविधान की भावना के विपरीत दिखे, और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, और यदि उसे ऐसे कानून दिखते हैं कि जो संविधान की भावना के विपरीत हैं, तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता के आधार पर जो है न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को जो कि संविधान की भावना के विपरीत है, तो ऐसे कानूनों को जो है वो अवैध घोषित कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की अगली विशेषता क्या है। तो देखिए, अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं
देखिए न्यायिक पुनरावलोकन अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बना दिया है। संविधान का रक्षक बना दिया है। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, और यदि ऐसे कानून जो संविधान की भावना के विपरीत हैं, उन कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का रक्षक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्याय सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अगला है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय भी अन्य गलत हो गया अन्य संघीय न्यायालय अन्य संघीय न्यायालय भी अन्य संघीय न्यायालय भी इस शक्ति का अन्य संघीय न्यायालय भी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। किंतु इस क्षेत्र में पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार का प्रयोग इस क्षेत्र में पूर्ण व अंतिम इस क्षेत्र में पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार का प्रयोग पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार का पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो देखिए हम देखते हैं अन्य संघीय न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम और पूर्ण शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इस क्षेत्र में करता है। तो देखिए अगला हम देखते हैं, अगली इसकी विशेषता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सर्वोच्च न्यायालय अगली विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय या अन्य
संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य संघीय न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता संवैधानिकता पर विचार अपनी पहल से शुरू नहीं करता, अपितु विचार तब करते हैं, अपितु वे विचार तब करते हैं जब उनके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। जब उनके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा संघीय न्यायालय भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पूर्ण व अंतिम क्षेत्राधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय इस क्षेत्र में अंतिम रूप से इस शक्ति का प्रयोग करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय अन्य संघीय न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता पर विचार पर अपनी पहल से शुरू नहीं करता, यानी सर्वोच्च न्यायालय स्वयं खुद पहल नहीं करता इस क्षेत्र में। वे विचार तब करता है जब उनके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं पहल नहीं करता। इस शक्ति के बारे में जब उसके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तब इस क्षेत्र में वह स्वयं पहल करता है। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति में अपनी पूर्ण व अंतिम शक्ति का प्रयोग वह स्वयं अपने रूप में करता है और कांग्रेस द्वारा निर्मित जो कानून संविधान की भावना के विपरीत हैं, संविधान के प्रतिकूल हैं, उन कानूनों को जो है सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायपालिका का संरक्षक या रक्षक बना देती है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है इस शक्ति का पूर्ण व अंतिम रूप से प्रयोग करता है और कांग्रेस द्वारा बनाए हुए उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान की भावना के विपरीत है।